ये बातें कुछ अनकही सी। नमस्कार, आपका फिर से एक बार स्वागत है बातें कुछ अनकही सी में। आज थोड़ी बातें पहले कर लेते हैं हम। तो एक सोना जो होता है, सोना पता है ना, सोना जब भट्टी में होता है तब वो तप रहा होता है और उसकी निखार सबसे ज़्यादा तभी होती है। तो इंसान का जीवन भी कुछ ऐसा ही है। जब इंसान मुश्किलों से और परेशानियों से जूझ रहा होता है तब वो सबसे अच्छी चीज़ों के लिए तैयार हो रहा होता है। चलिए, ये तो बातें अच्छी हो गई। अब मैं आपको आज बता देता हूँ मैं मिलाने किससे वाला हूँ। गाने तो बहुत सारे सुने होंगे, सुरों की मल्लिका है वो और दिखने में हूर सी परी हैं। मैं आज आपको मिलवाने वाला हूँ तुलसी कुमार जी से। तुलसी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे टॉक शो पे, जिसका नाम है बातें कुछ अनकही सी। थैंक यू वेरी मच। तो हम यहाँ पे बातें कुछ अनकही सी करने वाले हैं आज। ऐसी बातें जो किसी की कानों पे ना पड़ी हो, किसी ने सुनी ना हो, वैसी बातें हम आज सीक्रेट्स बहुत सारे निकालने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे सीक्रेट्स निकालूंगा मैं आज आपसे जी। तो हम शुरुआत वहाँ से करते हैं जहाँ से आपका जन्म हुआ। तो आप हमें उसके बारे में कुछ बताइए। आप मुंबई में जन्म हुआ आपका? नो, आई वाज बोर्न इन दिल्ली एंड ऑलवेज बीन। मैं दिल्ली में रही हूँ, फिर कुछ साल हम लोग बॉम्बे शिफ्ट हुए। सो मैं अपने आप को दिल्ली बॉम्बे मिक्स कहती हूँ। तो शुरुआत मेरी, आई वाज बोर्न इन दिल्ली, वहाँ मेरी स्कूलिंग भी वहीं पे हुई है बिकॉज ऑफ circumstances, of course work front पे पापा का काफ़ी काम बॉम्बे में एस्टैब्लिश हो रहा था उन दिनों में जी। तो जब मैं सेकंड स्टैंडर्ड में थी, आई थिंक 6 साल की थी जब हम बॉम्बे शिफ्ट हुए। सो life has been all about shifting bases, but yes, Bombay and Delhi have been a constant juggle in my life. And when I finished my college, I was in Devi Shri Ram College in Delhi, and I finished my college, and उसके बाद मैं Bombay आई because I was very much interested in music. बचपन से ही मैं बहुत ज़्यादा, मेरा रुझान था म्यूजिक की तरफ। और अपने पापा के कारण आई थिंक ये चीज़ मुझे बचपन में ही पता चल गई थी। where he spotted me singing, and वहीं से मेरी जर्नी जो है सीखने की, म्यूज़िक सीखने की जर्नी की शुरुआत हुई थी। and that's how it happened. So आपने कुछ फॉर्मल ट्रेनिंग लिया बचपन में, कुछ सीखा आपने? एक्चुअली मैं जब बहुत छोटी थी, अराउंड 6-7 ईयर्स, मैं टीवी देख के कोई भी गाना आ रहा होता था, मैं साथ गुनगुनाती थी। बट आई वाज अ वेरी शाय पर्सन एज अ चाइल्ड ऑल्सो। आई वाज वेरी इंट्रोवर्ट एंड शाय। तो तब मैं कोई भी आता था तो मैं चुप हो जाती थी। तो मेरे पापा मुझे छुप के कमरे के बाहर से ही यूज्ड टू स्टैंड एंड लिसन टू मी। तो उन्होंने ये देखा कि मेरी बहुत ही स्वीट वॉइस है, टेक्सचर अच्छा है आवाज़ का, और ऑफ कोर्स एक फॉर्मल ट्रेनिंग की ज़रूरत है। तो पापा ने वो चीज़ देखी और मुझे वो सुरेश वाडकर जी की अकेडमी में ले गए, जो यहाँ बॉम्बे में है जूहू पे। तो वहाँ मैंने कुछ साल सीखा। तो स्कूल के बाद मैं अकेडमी जाती थी, क्लासेस होती थी म्यूज़िक की। बट ऑफ कोर्स एज अ चाइल्ड मुझे नहीं पता था कि प्लेबैक सिंगर क्या होता है। ऑफ कोर्स आई न्यू कि आई लव सिंगिंग एंड आई ऑल्सो लव्ड परफॉर्मिंग। आई यूज्ड टू टेक पार्ट इन अ लॉट ऑफ डांस competitions in my school. तो वो ये आर्ट की तरफ मेरा जो बेंट था वो बहुत ज़्यादा था। एंड पापा ने ये चीज़ देख के मुझे उस एज पे सिखाना शुरू किया। तो आई थिंक वो आज मेरे लिए बहुत बेनिफिशियल है, बिकॉज जितने आप बड़े होते जाते हो सीखने का जज्बा जो होता है, ग्रास्पिंग पावर जो होती है कम होती है। तो पापा ने, आई थिंक इट्स योर पेरेंट्स हु ऑलवेज इनकरेज यू टू डू समथिंग। एंड जब ऐसे पेरेंट्स मिलते हैं बाय गॉड्स ग्रेस, आई फील आई एम वेरी ब्लेस्ड। इवन माय मॉम फॉर दैट मैटर, उन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है सीखने के लिए भी, फाइंडिंग द राइट टीचर। क्योंकि मेरे घर में कोई भी संगीत सबको बहुत पसंद है। ऑफ कोर्स द कंपनी, टी सीरीज, द म्यूजिक कंपनी इज देयर, दे लव म्यूजिक। म्यूजिक हमारी जीन्स में है। बट कोई भी सीखा हुआ आर्टिस्ट और प्लेबैक सिंगर फैमिली में नहीं। आई एम द फर्स्ट इन द फैमिली। सो आई एम ग्लैड कि मॉम ने भी बहुत इनकरेज किया और हमेशा मुझे शी शोड मी द राइट पाथ के
अगर आपको बड़े होके कुछ करना है तो यू हैव टू गिव इन दैट मच टाइम एज अ इन योर ग्रोइंग अप इयर्स एंड आई थिंक गिव इट टू माय पेरेंट्स। डेफिनेटली जो पेरेंट्स देख रहे हैं वो अपने बच्चों की जो हिडन टैलेंट्स हैं उनको निकाले बाहर, सोचे पूछे, अपने बच्चों से बात करें और उसको प्रोत्साहित करें ताकि वो भी ऐसा कुछ कर सके, बेटियां नाम रोशन कर सके, बेटे नाम रोशन कर सके कुल का। तो मैम आप बताइए, आपके सिबलिंग्स, आपके भाई बहन दोनों से आपकी ट्यूनिंग कैसी थी बचपन में, क्या मस्तियाँ होती थी, कुछ वो भी सुनना चाहेंगे हम। एक्चुअली मैं सबसे छोटी हूँ अपने घर में एंड मेरी बहन के साथ मेरी ऑलमोस्ट द सेम एज, तो उनके साथ मेरा ज़्यादा वी वर शेयरिंग अ रूम एंड ऑल, वेयरएज भाई इज कपल ऑफ इयर्स ओल्डर देन मी। भाई के साथ हमेशा से इट वाज लाइक भाई एल्डर ब्रदर एंड ही यूज्ड टू ऑलवेज लाइक जोक अराउंड विद मी और पैम्पर मी और ज़्यादा करके वो जोक अराउंड करते थे। ये मैं बचपन की बात कर रही हूँ। और फिर ऑफ कोर्स सिस्टर के साथ इट्स बीन लाइक वी आर फ्रेंड्स, वी आर सिस्टर्स, शी इज माय someone who guides me also, suggestions, कुछ भी फैशन से रिलेटेड मेरी क्वेरी होती है तो माय सिस्टर खुशहाली इज वेरी is into fashion designing and now she's also venturing into acting, so I fall back on her on any advice I need, any problem I'm going through, it's I fall back on Kushali. Whereas bhai ke saath it's I really respect my brother because after my father unhone jo जिस तरीके से पूरा बिजनेस, पूरे परिवार को जिस तरीके से उन्होंने संभाला एट अ वेरी यंग एज, ही वाज जस्ट 19 इयर्स ऑफ एज एंड सो आई रियली रिस्पेक्ट माय ब्रदर अ लॉट। जी मैम हमें अब ये बताइए कौन से वो गाने थे, कौन से वो सिंगर्स थे जिनको आप सुनकर बड़ी हुई? एक्चुअली बचपन में ड्यूरिंग द 90s व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप बहुत से फिल्म्स का म्यूजिक पापा घर लाया करते थे। उनमें से आशिकी थी, which was musical blockbuster I would say, and सड़क, दिल है कि मानता नहीं, ये 90s के जो दौर के बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत गाने थे। I think I've grown up listening to these lovely melodies, अनुराधा जी की आवाज़, कुमार शानू जी की आवाज़, and apart from that जब मैं of course गाना सीखना शुरू किया तो लता जी के काफ़ी गाने आए। वो तो एक इंस्टीट्यूट है इन हर ओन राइट, शी इज़ हम सब सिंगर्स के लिए शी इज़ गॉडेस फॉर ऑल ऑफ अस, सो यस। तो यही सब गाने सुन के शुरुआत हुई और मेरे पापा जो हैं वो घर पे जब गाने लाते थे तो ही यूज्ड टू आस्क एवरी, जैसे मैं बहुत छोटी थी उस वक्त, 6 साल की थी, हाउ वुड आई नो, बट ही वुड आस्क मी ऑल्सो कैसा लग रहा है सॉन्ग। इवन हमारे घर में जो डोमेस्टिक हेल्प है उनसे पूछते थे कि उनका क्या व्यू पॉइंट है गाना सुनकर, कैसा लग रहा है, मतलब हर एक बंदे से वो रिएक्शन लेते थे। सो आई रिमेम्बर ग्रोइंग अप लिसनिंग टू दीज सॉन्ग्स, क्योंकि रिलीज से पहले पापा यूज्ड टू ब्रिंग, यस उस टाइम तो इतना पता नहीं होता था, बट नाउ आई नो दैट आशिकी, दिल है कि मानता नहीं, लाल दुपट्टा मलमल का एक पिक्चर आई थी जो पापा ने ही प्रोड्यूस की थी, जो कि जिसका म्यूजिक भी बहुत पसंद किया था लोगों ने 90s में। तो या दैट्स माय, दोज वर माय ग्रोइंग अप इयर्स। मेरे लिए बहुत ज़्यादा एक इमोशनल बात थी क्योंकि आशिकी के गाने मैंने एज अ चाइल्ड सुने थे। आशिकी वाज a project that was very close to my dad. It was produced by him and the Bhatts. And अभी हाल ही में जब आशिकी 2 दोबारा से उस फिल्म का जो सीक्वल बना, उसमें आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू सिंग 2 सॉन्ग्स। वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा एक प्राउड मोमेंट था एंड समथिंग दैट आई वाज एक्सट्रीमली हैप्पी अबाउट। एंड प्लस आशिकी 2 के गानों को भी बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिला। आई थिंक पापा की ब्लेसिंग्स और ऑफ कोर्स सब पूरी टीम ने इतना खूबसूरत काम किया। आई थिंक दैट्स व्हाट added on and of course it's magical. I think even the music of Ashiki 2 just like Ashiki 1, it's magical. मुझे ये बताइए कि आपको ये कब पता चल गया कि अब जिंदगी भर मुझे यही करना है? Actually मैं सीख तो बचपन से रही थी and of course I knew I love music, but I was also a very bright student. मैं first या second
उसके अलावा nothing else. So I was always in that. So I used to concentrate a lot on my studies also during my growing up years, because for me जो सबसे बड़ा switch था, हम लोग बॉम्बे से जब दिल्ली shift हुए, the board is different. The level of studies in the CBSE board and the SSC board were very different. तो वो cope up करने के चक्कर में कुछ साल मेरे I had to pay more attention to studies, and being a topper, I was also more, into my studies. So when I reached my 12th grade, but उस दौरान भी मैं सीख रही थी, क्योंकि मेरी मॉम ने मेक श्योर किया कि एक चीज़ जो शुरू की है उसको, नो मैटर प्रेशर कितना भी है स्टडीज़ का, उसको मैंने बरकरार रखा अपनी सिंगिंग के लेसन्स लेना। तो मॉम ने मुझसे पूछा था, जब मैं 12th के बोर्ड्स के एकदम बाद उन्होंने मुझसे पूछा, सो नाउ what, you are going to college, and college is slightly lighter, so what do you want to do, where do you want to go, do you want to study and take your career there, or she asked me, or do you want to do music because you've been learning music, what do you want to do? So that's when she asked me, and I think that time I had that maturity, and then bachpan se hi that love for music was there, but वो because of the study pressure and all, वो थोड़ा सा वो ऊपर नीचे जब बोला, तो that's when I decided and I took a call that this is my calling and this is where I want to go, and I want to get into playback, start performing and entertain people with music. Yes. तो ये टीनेज का जो दौर था जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसमें बहुत सारे इमोशंस होते हैं, बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं। तो कौन सा वो क्रश था उस समय का जो हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे, जो आपको उस समय परेशान किया करता था रातों को? No, actually, I wouldn't say. Of course, crush is, it's a part of growing up in a phase of your pretty life. Physiological. Of course, but I don't want to name anyone personally. Okay. Not that मेरे crushes नहीं रहे हैं, but I'd say. Amongst the actors, I had a huge crush on Ranbir Kapoor. Because उनकी सावरिया पिक्चर जब आ रही थी, and that डोली में सजा के सितारों से, that song सुन के and the way he was dancing, I think that's what I would say Ranbir Kapoor was one of my crushes. तो पता चल गया आप लोगों को, है कि नहीं? तो अब मैं आपसे कुछ ऐसे सवाल पूछूंगा। अब मुझे ये बताइए कि जो आपका ये दौर था कि आप म्यूज़िक में जा रहे थे, तो पहला गाना जो आपका आया होगा वो कौन सा था, वो कैसा जर्नी कैसा था, आप वहाँ तक कैसे पहुँचे, वो हमें थोड़ा सा बताइए। हिमेश जी के साथ मेरा फर्स्ट सॉन्ग था, which is called जनाबे जानिया from the film अक्सर, और वो उसका एक प्रमोशनल ट्रैक भी था, and we also shot a promotional video where I was featured, so I was very, ऐसा कुछ डिसाइडेड नहीं था, but I think I was fortunate कि first song I got the opportunity to come on screen as well with my singing. Recording का जो पूरा process था, I think मैं थोड़ी बहुत नहीं, काफ़ी nervous थी, and I'd say हिमेश जी really helped me. And he had heard, क्योंकि devotional गाने काफ़ी भजन्स में गाती थी, so he had heard me. So he's like, I'd like to try your voice for this song. So during the recording also that was the first time I went in the studio for a film song. I had been doing a devotional and remix song. So it was Janabe Janiya, and it was very well accepted by the audiences, and people started recognizing me. So that was a very nice feeling for me कि I've just sung a song, and it takes time to अपना फेस वैल्यू बनाने में टाइम लगता है, बट मुझे वो वन सॉन्ग से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। उसके बाद मेरे सॉन्ग्स जो आए, हमको दीवाना कर गए में, वो भी एक हिमेश जी के साथ था, एक सोनू जी के साथ था उसमें, एंड फ्रॉम देयर ऑन आई स्टार्टेड। जी, तो यहाँ पे मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, उस दौरान के एक गाने, एक नगमा तो सुनूंगा ज़रूर, और मैं सुनाना चाहूँगा दर्शकों को। So yeah, but I'll hum a few lines. Yes, please. मोहब्बत की गुजारिश हो रही है, तुम्हें पाने की कोशिश हो रही है, जनाब जानिया जनाब जानिया जनाब जानिया जनाब जानिया जनाब
बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। आप सुर कोकिला हैं, इतने सुंदर आप गाने गाते हैं और हम सबको सुनाती हैं। ये गाना तो मेरा पर्सनल फेवरेट था, जिस ज़माने में आया था मैं भी अपने टीनेज में था, और मैं छोड़ूंगा नहीं वहाँ पे आपको। एक आधा नगमा तो और सुनूंगा आपसे, तो मुझे एक कोई और बढ़िया सा गाना आप सुना दीजिए जो आपके दिल के बहुत करीब हो। तुम जो आई जिंदगी में जी, बात बन जी। गई, and beautifully composed by Preetam Da, and I have a few lines. प्लीज। तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई, इश्क मजहब इश्क मेरी जात बन गई, सपने तेरी चाहतों के, सपने तेरी चाहतों के देखती हूँ अब कई दिन है सोना और चांदी रात बन गई, हो तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई। मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं कैसे बता सकूं कि ये गाना कितना खूबसूरत था। थैंक यू, बट I'd like to say again कि ये आज मेरी तबीयत खराब है, भी मुझसे बिल्कुल। गवा रहे हैं। बिल्कुल, मुझे माफ़ कीजिए। कहीं भी कोई गलती हो जाए तो प्लीज मुझे माफ नहीं, कीजिएगा। गलती का तो कोई गुंजाइश नहीं है, आप इतना सुंदर गा रहे हो। तो अब मुझे बताइए कि जब ये गाने आपके फेमस होने लगे, लोग आपको जानने लगे और तुलसी कुमार एक आइडेंटिटी बन चुका था, तो वो समय कैसा था? स्टारडम कैसे एंजॉय किया, वो एक कुछ बताइए हमें। Actually, I'm a very down to earth person. Of I don't know course, ये of मुझे course. बोलना चाहिए या ये लोगों मैं को show के बोलना end में चाहिए, बोलता। but I never took anything to my head जी। or anywhere. I think I just went with the flow. जी। I knew in my heart that I love music, and of course people started recognizing जी। me. It's a great feeling. आज भी, you know, when anybody comes up to me at the airport or anywhere Yes. I am and they say, "You are Tulsi Kumar, na? You are Tulsi Kumar." So I have this very nice and a proud feeling that I have, you know, my father is a big name in every household. Yes, yes. मतलब घर घर में हर कोई उनको जानता है, and as his daughter मैंने अपनी एक अलग पहचान बनाई है. That's a very big achievement for me, and again, as I said, I'd like to give the complete credit to my parents because उनके support के बिना it wouldn't have been possible. तो आपका स्वागत है हमारे धूम धड़ाका सेगमेंट में। तो धूम धड़ाका करने वाले हैं, आपको मैंने समझा दिया, सारा कुछ इनको समझा दिया मैंने। तो अभी धूम धड़ाका होने वाला है यहाँ पे, तैयार है आप? धूम धड़ाका। यस। तो आपका फेवरेट कलर कौन सा है? पिंक। पेट पसंद है, नहीं पसंद है? नहीं, बट मेरे हस्बैंड, माय हस्बैंड हैज अ डॉग, जी, सो अब जी। थोड़े बहुत पसंद आने लगे हैं। तो आप सुबह उठती है, रात को ज़्यादा जगती है, क्या होता है? डिपेंड्स ऑन वर्क Depends एक्चुअली। on जब work. रिकॉर्डिंग्स जी। लेट तक होती हैं तो मैं लेट जगती हूँ, बट जी। मोस्टली मैं सुबह जल्दी जगती हूँ। सबसे पसंदीदा खाना कौन सा है? थाई एंड जापानीज। जो एक सब्जी आपको बिल्कुल भी पसंद ना हो? टिंडा। टिंडा। करेला पसंद है? हाँ, करेला पसंद है। ये पहली बार मेरे शो पे हुआ है। करेला पसंद है, यू नो, वो बहुत इंटरेस्टिंग वे में बनता है मेरे अच्छा। घर में, वो फ्राई करके थोड़ा चाट टाइप का। अच्छा। सो आई लाइक दैट। फेवरेट वर्ड कौन सा है आपको जो आप बहुत बार दिन में बोलती हो? ऐसा कोई वर्ड नहीं है, ठीक है। आपकी फेवरेट बुक ऑफ लाइफ है मेरी वाली? मैं बुक ज्यादा पढ़ती नहीं हूँ। आई एम नॉट अ रीडिंग पर्सन एट ऑल, आई विल बी ऑनेस्ट। तो आपको बाहर कोई गेम, आउटडोर गेम कोई पसंद है? आई प्ले बैडमिंटन। एनी क्रेजी फैन स्टोरीज? कोई एकदम पीछा कर रहा हो आपका? Lots actually, हाँ. and I think that's a very feel-good factor. Yes. So we just went for a show to Muzaffarnagar, and show खत्म होने के बाद हम लोग वहाँ से निकले. जी. So we had bikes of boys following us, and अच्छा. they followed me till the hotel, जी. and they came up to my hotel to Oh, say oh my that God. we loved your show and everything. So I think that's a very good feeling. एक ड्रीम जो आपको कल या परसों आया हो, आपको याद हो? एक्चुअली मुझे ना प्लेन के बहुत ड्रीम्स आते हैं, मैं कई बार डरती हूँ Plane crash. बोर्ड अ फ्लाइट। सो या आपकी टूथब्रश का क्या कलर है? I have like 3-4 toothbrushes, 2 in Bombay, 2 in Delhi. Black, I think. Black color का? Black. Weird, I know, but it's black and yellow. ओके। एंड फेवरेट कार्टून कौन सा है आपका? Cartoons मैं ज़्यादा देखती नहीं, but when I was young, I used to watch Tom and Jerry. व्हाट्स योर लाइफ्स मोटो? एक जो आपके जीवन का ध्येय है।
लिव एंड लेट लिव। ओके ओके, आपके जो फैंस हैं उनके लिए कोई मैसेज छोटा सा हमारे शो के थ्रू आप देना चाहेंगी? Well, I'd like to say that keep loving me, keep loving my music, and I will keep churning out music directly from my heart, and I love you all. और यहाँ पे एक लास्ट क्वेश्चन रहता है हमारा कि अगर आपको कभी जा रहे हो, आप चल रहे हो, रास्ते में आप टकरा जाओ एक बॉटल से, आप उसे रब करो और जीनी बाहर निकल जाए, तो आप क्या विश मांगोगे? 3 विशेस हैं आपके पास। You know, touch wood, by God's grace, I'm very blessed, and Yes. my mom and my dad are my genies. They've given me everything that I want in life. But yes, as a human being, you know, आपकी wants कभी भी खत्म नहीं होती, एक खत्म होती है तो दूसरी आ जाती है. I don't know about anything else, but I really want to team up with A.R. Rahman sir and do a song with him. So maybe मैं जीनी को बोलूँगी to make that happen very soon. ओके, जीनी सुन रहे हैं आप, वहाँ बैठे हुए हैं, विश पूरी आपको करनी है, तैयारी कर लो आप। आपने इतने सारे अच्छे अच्छे आंसर्स दिए तो आपको गिफ्ट तो देना बनता है। तो ये हमारे तरफ से मेरी किताब है द बुक ऑफ लाइफ आपके लिए। ये हिंदी और मैं वैसे नहीं बुक्स पढ़ती, but I'll definitely read this. हमारे शो पे हम खादी के प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हैं जो गांव में बनते हैं। Yeah, I use that. I use तो khadi. हम उन्हें प्रमोट कर रहे हैं कि लोग उसे खरीदें, स्वदेशी प्रोडक्ट्स खरीदें और यूज़ करें और हमारे देश की इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करें। ये आपके लिए। Thank you so much. एंड हमारे शो का सरप्राइज एलिमेंट रहता है हर बार, जो इस बार भी है आपके लिए। तो कम्प्लीटली सरप्राइज है कि नहीं है पता नहीं, आप देखिए और आपको कैसा लगता है हमें बताइए। Oh wow, wow, that's beautiful. I think ये बहुत ही खूबसूरत सरप्राइज है. It's me and my dad and my music. Yes. All my favorites in one frame. And all his blessings are being All showered blessings. on you. Thank you so much. Yes. This is wonderful. Thank you. Thank you. Oh, good that you like it. It's amazing. तो बहुत सारी बातें की हमने, बहुत मज़ा आया बात करके, और अब वो समय आ गया है जो मुझे बताता है कि आपसे विदा लेना पड़ेगा मुझे, लेकिन इस वादे के साथ कि अगले हफ्ते फिर से मैं आपको यही मिलूंगा बातें कुछ अनकही सी में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें और स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। सलाम। बातें कुछ अनकही सी, ये बातें कुछ अनकही सी, बातें कुछ अनकही सी, बातें कुछ अनकही सी, बातें जो है अनकही याद बनकर रह गई, कहनी है जो बरसों से रात बनकर गुजर गई, बातें कुछ अनकही सी, ये बातें कुछ अनकही